जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है। बलूचिस्तान की हुकूमत को, बलूचिस्तान के अकाबरीन को, बलूचिस्तान के अवाम को और सूबा पंजाब, सिंध, केपी और वफाकी हुकूमत को, सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन नहीं हो सकता। घुस बैठिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई तो तरक्की का सफ़र रुक जाएगा। होश के ना खुलने और माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ें। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, अमन के लिए तमाम अफ्रीकैन को किरदार अदा करना होगा। चारों सूबाई हुकूमतों और विफाक को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अमन और अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्स की लीडरशिप को भी बिठाएंगे। सवाल यह है, जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दी ने सर क्यों उठाया? बदकिस्मती से इस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती। अंदर से दुश्मनुमा दोस्त पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाजा करें मुल्क का क्या हाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा, एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार दिया। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। शुरका ने इस बात पर जोर दिया पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। दुश्मन अनासर को समाजी फ़ज़ा को ख़राब करने से रोकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। शुरका ने मुतफ़िक़ा तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई की मज़म्मत की। शुहदा के लाजवाल क़ुरबानियों को खराज अक़ीदत पेश, फ़ातिहा ख़्वानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया, ज़ख्मी और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा पहुँचने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और आर्मी चीफ ने इस्तक़बाल किया। जाफर एक्सप्रेस हमला, फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। तस्वीर में देखा जा सकता है मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए, जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद 4 अफराद की मैयतें इस्लामाबाद पहुँचा दी गईं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने एयरपोर्ट पर शुहदा की मैयतें वसूल की। कहा मुल्क दुश्मन अनासर का डट कर मुकाबला करेंगे। ख्वारिज के जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर समेत 10 ख्वारिज हलाक। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट की दीवार से टकरा दी। इलाके में पाए जाने वाले दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुराज़म हैं। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने 10 ख्वारिज जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ 30 रोजा जंग बंदी को तैयार, कहा हम दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं, जंग बंदी के लिए तैयार है लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। यूक्रेन जंग बंदी से तवील मुद्दत अमन कायम होना चाहिए। रूसी सदर पुतिन और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रूस अमरीका ताल्लुकात बहाल कराने पर रजामंद। रूसी सदर ने रियाज की जानिब से सालिसी की कोशिश को सराहा, कहा वाज़ेह नहीं जंग बंदी के अहकामात कौन देगा और जंग बंदी की कीमत क्या अदा करना होगी। सवाल ये भी है कि किर्स्क से यूक्रेनी फौज की वापसी कैसे होगी। उम्मीद है रूस जंग बंदी माहिदे पर राजी हो जाएगा। पुतिन ने उम्मीद अफजा बयान दिया लेकिन ये मुकम्मल नहीं था। पुतिन से बात करना पसंद करूंगा लेकिन हमें जंग को तेजी से खत्म करना होगा। अमरीकी हुकाम इस वक्त रूस में यूक्रेन बारे संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर का जंग बंदी से मुतालिक बयान नामुकम्मल है, यूक्रेन ने जंग बंदी के लिए पेचीदा शराइत नहीं रखी। रूसी सदर ने जंग बंदी के मंसूबे पर मुतादिद सवालात उठाए। रूसी सदर जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन अमरीकी सदर को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। इत्तेहादी ममालिक पुतिन पर दबाव बढ़ाएं और मजीद पाबंदियां आयद करें। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सानिया APS पर सियासत एक तरफ रख कर कौमी मफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियाँ खो बैठे। दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी क़व्वतें दहशतगर्दों के पीछे खड़ी हैं। सदर जरदारी की तकरीर नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आए हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। दहशतगर्दी पर रद्द अमल में भी हमें मुतहिद होना चाहिए। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगी। कौमी इश्यूज़ पर सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर दिफा के दिल और दिमाग पर PTI सवार है। ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत, शर्म और हया होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। असद कैसर की कौमी असम्बली इजलास से खिताब में तनकीद, कहा असल नुमाइंदों को जेलों में डालकर इनको लाया गया जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी की क़ुव्वत नहीं। कैदी नंबर 804 को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। बानी PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कार्रवाई गैर कानूनी है। आज जो कुछ हो रहा है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। मुल्क दहशतगर्दी के लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहा दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ये अंदोहनाक वाक़या है। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वज़रा की गैर संजीदगी है कि इस पर भी सियासत करते हैं। ऐवान में रूस की पासदारी होनी चाहिए। हमें माजी भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप माजी को भूलने नहीं दे रहे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। IMF ने भी कर्जा शेड्यूल कर दिया। माजी में हुक्मरानों ने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बनाने का कहा गया। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जामियात बनाएंगे। हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया लेकिन 50,000 तलबा IT कोर्स कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के पैरों पर खड़ा किया जा सके। दुश्मन क़ुव्वतें हालात ख़राब करना चाहती हैं ताकि मुल्क तरक्की ना करे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की PTI B कॉलोनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू। ACC ने नेट मीटरिंग कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास।
ACC ने गवादर पोर्ट से पोटाशियम सल्फेट खाद की बरामद की मंजूरी दी। वफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वजारत सनत और पैदावार के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। ACC ने SDG प्रोग्राम के लिए 67 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। लाहौर धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास पर निकाबपोश गनमैन्स का शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग। पुलिस ने तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। फायरिंग से शहरी महफूज रहा। गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुलजिमान रश का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए थे। DIG ऑपरेशंस का सख्त नोटिस। वाक़े में मुलविस गार्ड्स की सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। शहरी ने कहा कि रायवेंट से आ रहा था। किनाल पर जाते हुए पुल के नीचे गार्ड्स ने रोका और फायरिंग की। एक फायर मेरी गाड़ी पर लगा। 10 से 15 सिक्योरिटी गार्ड्स थे।